राहुल गांधी की भारत जोड़ो पद यात्रा में निधि श्रीवास्तव हुई शामिल। प्रदेश कांग्रेस महिला प्रवक्ता व सागर संभाग की हैं प्रभारी निधि श्रीवास्तव। मध्य प्रदेश दौरे के दौरान यात्रा पर भाजपा के तंज का दिया जवाब। नरोत्तम मिश्रा के बयान पर किया पलटवार, कहा तोड़ने वाले क्या जाने देश जोड़ना। देखिए, इसको लेके मैं यही कहूंगी कि जो लोग खुद देश के टुकड़े कर रहे हैं वो क्या भारत जोड़ने की बात कहेंगे। और मैं अगर राहुल जी की बात करूं तो राहुल जी ने इस यात्रा के माध्यम से करीब 12 स्टेट को कवर किया है और ये यात्रा उनकी अभी रुकने वाली नहीं है। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की भारत जोड़ो पद यात्रा में प्रदेश कांग्रेस व सागर संभाग की महिला प्रवक्ता श्रीमती निधि श्रीवास्तव राहुल गांधी की पद यात्रा के दौरान मध्य प्रदेश दौरे पर साथ रहीं। इसी दौरान राहुल गांधी से निधि श्रीवास्तव ने बुंदेलखंड इलाके में महिलाओं व कमजोर तबके की स्थिति पर चर्चा करते हुए खास बात रखी, जिसे राहुल गांधी ने बेहद गंभीरता से लिया है। आइए सुनाते हैं आखिर ऐसा क्या सुझाव दिया निधि श्रीवास्तव ने कि हो गए राहुल गांधी इम्प्रेस। की यात्रा से वापस दमोह लौटने पर हमारे संवाददाता इम्तियाज चिश्ती ने खास बात की। इस दौरान उन्होंने 2023 में पूर्ण भरोसा दिलाया कि देश भर में अब माहौल कांग्रेस के पक्ष में है। इम्तियाज चिश्ती के साथ जेबा खान, चिश्ती न्यूज़, दमोह। नमस्कार, मैं हूं इम्तियाज चिश्ती और इस वक्त जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद है दमोह जिले की बीते 10 सालों तक महिला कांग्रेस की जिम्मेदारी निभा चुकी श्रीमती निधि श्रीवास्तव जी प्रदेश प्रवक्ता के रूप में संभाग की जिम्मेदारी निभा रही हैं प्रदेश कांग्रेस से, जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और अभी लौटी हैं राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो पद यात्रा से। तो आइए हम विस्तार से जानेंगे कि आखिर उनका राहुल जी के साथ कैसा सफ़र रहा और अब यात्रा किस पड़ाव की ओर है। हम इन्हीं सब बिंदुओं पर बात करेंगे। तो चलिए बात करते हैं निधि जी से। निधि जी, कैसा रहा पूरा ये यात्रा का सफ़र आपका? देखिए, यात्रा तो बहुत खूबसूरत थी क्योंकि हम लोग का जो एक सपना था कि हमारे नेता, हमारे लीडर राहुल गांधी जी, जिनसे हम लोग मिलना चाह रहे थे बहुत समय से, और एक यात्रा के माध्यम से पूरी युवा टीम, पूरी महिला शक्ति उनसे मिल पाई। तो ये हम लोग के लिए एक सपना जैसा था जो पूरा हो गया था यात्रा के माध्यम से। इतनी भारी भीड़ जी, और वहाँ तक पहुँचने में कितना आपको स्ट्रगल करना पड़ा उनके साथ? देखा है जैसे कि हमने वीडियो में कि आप उनके बिल्कुल साथ चल रहे हैं और हमारे शहर, हमारे संभाग का भी आपने नेतृत्व किया है। क्या कुछ बात हुई राहुल जी से? देखिए, मैंने करीब 12-13 दिन की यात्रा उनके साथ की है और बहुत अच्छा एक अनुभव हम लोग को हुआ राहुल जी के साथ मिलकर। और मैंने उनसे बात भी रखी, अपने प्रदेश की बात रखी, अपने ज़िले की बात रखी। मैंने उनको बोला कि जैसे आप पूरे देश में यात्रा निकाल रहे हैं, इस प्रकार अगर हर स्टेट में यात्रा निकलती है तो निश्चित ही इसका प्रभाव पूरे क्षेत्र में होगा और पूरे प्रदेश में होगा। जैसे अभी 2023 में हमारे यहाँ चुनाव है, तो मैंने उनसे कहा कि आप हमारे सभी प्रदेश अध्यक्ष को ये निर्देशित करें कि हर जिले में यात्रा निकले, जिससे सभी युवा साथी जो आज वहाँ नहीं पहुँच पाए या जो भी लोग आज इस यात्रा में नहीं पहुँच पाए, वो उस प्रदेश की यात्रा के माध्यम से वहाँ तक पहुँच सके और उसका जो प्रभाव है वो 2023 में हमें चुनाव के रूप में मिले। एक बात देखी गई है कि जैसे ही राहुल जी की यात्रा मध्य प्रदेश में प्रवेश की है तो यहाँ के बीजेपी का जो खैमा है उसमें कुछ बेचैनी सी बढ़ी। कई बड़े बड़े लीडरों के, नेताओं के वहाँ पर, यहाँ तक कि खुद गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी ने भी एक टेंट कसा है कि ये टुकड़े टुकड़े गैंग लेके यात्रा कर रहे हैं, ऐसे में कैसे भारत जोड़ पाएंगे। इसको लेके क्या कहोगे आप लोग? देखिए, इसको लेके मैं यही कहूँगी कि जो लोग खुद देश के टुकड़े कर रहे हैं वो क्या भारत जोड़ने की बात कहेंगे। और मैं अगर राहुल जी की बात करूं तो राहुल जी ने इस यात्रा के माध्यम से करीब 12 स्टेट को कवर किया है और ये यात्रा उनकी अभी रुकने वाली नहीं है। इस यात्रा के बाद भी वो लगातार यात्राएं करेंगे और ये देश में एक मैसेज दे रहे हैं। आप देखते हैं सर्वधर्म समभाव की वो बात कर रहे हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी है उनके बीच में आ रहा है, उनके साथ वो चल रहे हैं। तो ये लोग जो देश के टुकड़े कर रहे हैं, इनको तो ये बात लगेगी ना कि छोटे छोटे टुकड़े क्यों हो रहा है, क्योंकि इनके दिमाग में इनकी जो मानसिकता है वो बहुत छोटी है। और मैं ऐसे लोगों के लिए यही कहूँगी कि जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में यात्रा लगातार चल रही है और राहुल जी के साथ जिस प्रकार
कांग्रेस पार्टी के लोग तो जुड़े, युवा शक्ति जुड़ी, मातृशक्ति जुड़ी, और साथ में पूरे प्रदेश के लोग खुद से आए और जुड़े। उससे निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी के पेट में और नेताओं के पेट में हलचल हो रही है, और इसका प्रभाव भी बहुत अच्छा पड़ेगा। और 2023 में आप एक देखना कि कांग्रेस की सरकार निश्चित ही बनेगी। पिछली बार तो रह गए थे आप लोग, जी है ना, लेकिन इस बार कुछ चमत्कार कर पाएगी कांग्रेस? बिल्कुल 100% करेगी, क्योंकि अभी ये जो भीड़ आ रही है, आप देखते हैं कि 1,00,000, 1.5 लाख, 2 लाख लोग साथ में चल रहे थे। और ये जो यात्रा है, एक माध्यम है कि हम कैसे लोगों से जुड़ें। अमीर गरीब छोटा बड़ा उन्होंने कुछ नहीं देखा, और सबके साथ वो जुड़े, सबसे मिले, और सबकी जितनी हो सकती थी उन्होंने मदद की। तो मैं वही फिर से दोहराऊंगी कि कांग्रेस पार्टी के साथ साथ जो जनता उनसे जुड़ी है, इसका निश्चित ही प्रभाव आने वाले समय में पड़ेगा। आपका साथ रहा है, क्या कुछ बात हुई, कुछ संवाद हुआ है? जी बिल्कुल, मेरी बात हुई, और मैं काफ़ी समय से, मतलब 22 नवंबर को ये यात्रा हमारे मध्य प्रदेश में आ गई थी। जब से लेके मैं लगातार चली हूँ उनके साथ, पूरी यात्रा मुझे लगता मैंने कवर की है। तो बहुत सारी बातें हुई। आपने कितने किलोमीटर तक सफर किया था? अब देखिए, मैं तो दिन के हिसाब से कहूँगी कि मैं 10-12 दिन, हमारे यहाँ टोटल 13 दिन की यात्रा करीब रही है, जिसमें मैं 10 से 11 दिन उनके साथ चली हूँ। आपके भी फुटेज आए हैं, सोशल मीडिया पे देखा है। क्या कुछ कहा आपने, क्या हालात, उन्होंने कुछ जानकारी मांगी आपसे? जी बिल्कुल, उन्होंने मध्य प्रदेश की जानकारी मांगी, यहाँ महिलाओं की क्या स्थिति है, बुंदेलखंड में हमारे यहाँ युवाओं की क्या स्थिति है। मैंने उनसे यही बात रखी कि आप हमारे सभी जिलों में एक निर्देशित करें हमारे प्रदेश अध्यक्ष लोगों को कि यात्राएं निकलें, जिससे आने वाले समय में इसका प्रभाव पड़े। और उन्होंने कहा भी है कि महिलाओं के लिए अगर अपनी सरकार बनती है, और निश्चित ही बनेगी, केंद्र में भी और प्रदेश में भी, तो महिलाओं के लिए आने वाले समय में सुनहरे अवसर है, तो राहुल गांधी जी के माध्यम से मिलेंगे हम लोग। मतलब अब आप लोग भी एक सुनहरा भविष्य देख रहे हैं? बिल्कुल देखती हूँ, कांग्रेस का? क्योंकि देखिए बहुत बदलाव अभी देख रहे हैं आप, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव के माध्यम से चुनकर आए, और उसके बाद राहुल जी की यात्रा, ये निश्चित ही पूरे देश में और प्रदेश में एक नई क्रांति के रूप में लेकर आएगी। जगह जगह रैली का स्वागत भी हो रहा है, जनाधार कैसा मिल रहा है लोगों के बीच में जब राहुल जी पहुंचते हैं पब्लिक में, शहर में, तो कैसा माहौल रहता है? आपने कई जगह देखा है मध्य प्रदेश में, आप भी साथ में रहे, तो क्या माहौल क्या रहा वहाँ? देखिए बहुत अच्छा माहौल था। जैसे हम लोग साल में एक बार दीपावली मनाते हैं, इधर तो मुझे लगता है पूरी यात्रा में हम लोगों ने एक त्यौहार जैसा माहौल रहा। क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, सिख, ईसाई, सब आपस में बिल्कुल ऐसे स्वागत करने के लिए खड़े थे कि हम लोगों को लग रहा था कि जैसे एक त्यौहार हम लोग मना रहे हैं, और बहुत सबके चेहरे पे खुशियाँ थी। तो ये राहुल जी के आने की खुशी है, एक नई क्रांति के आने की खुशी है, और हम सब बहुत एक्साइटेड थे इस यात्रा को लेके, जो मध्य प्रदेश में जैसी आई है, तो उसको हम लोग बहुत अच्छे से, हम लोगों ने उनके साथ पूरी यात्रा का अनुभव लिया, और सभी ने इसको बहुत अच्छे से, मतलब उनका सहयोग किया, सपोर्ट किया। तो एक यहाँ मध्य प्रदेश में आते ही कांग्रेस में जो बात चलती है, कहीं ना कहीं कांग्रेस में गुटबाजी है? नहीं, मैं तो नहीं मानती कहीं गुटबाजी है, क्योंकि अभी आप देखिए पूरी यात्रा में हम लोग बुरहानपुर से आगर मालवा तक साथ रहे, तो कैसे इतनी सारी व्यवस्थाएं हो गई, कैसे यात्रा कंप्लीट हो गई, किसी को पता भी नहीं चला, क्योंकि ये सब नेता एकजुट थे। मतलब आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में, चाहे वो आदरणीय अरुण यादव जी हो, आदरणीय पचौरी जी हो, आदरणीय दिग्विजय सिंह जी हो, आदरणीय राहुल भैया हो, हमारे तनखा साहब हो, जो भी वरिष्ठ लीडर थे, जितने हमारे विधायक थे, सभी ने कहीं ना कहीं सपोर्ट किया, और पूरी यात्रा का भार सबने अपने ऊपर लेके, किसी को कुछ कहना नहीं पड़ा कि आपको क्या संभालना, क्या जिम्मेदारी लेना। मतलब कांग्रेस में कहीं गुटबाजी नजर नहीं आई? पहले भी नहीं थी, और अगर होती तो इतनी बड़ी यात्रा हम लोग कैसे पूर्ण करते। मतलब ये तो बहुत एक ऐतिहासिक चीज हो गई हमारे मध्य प्रदेश के लिए। तो अब ये इतिहास ये रंग लाएगा? बिल्कुल रंग लाएगा, और 2023 में हम लोग निश्चित ही कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनाएंगे, पक्का? पक्का। सुना आपने किस तरीके से कहा है निधि जी ने कि जैसे ही राहुल जी अपनी यात्रा लेकर मध्य प्रदेश में पहुंचे हैं, तो मध्य प्रदेश के तमाम कांग्रेसी एक सूत्र में बंधकर उस यात्रा का समर्थन करते हुए राहुल जी के साथ चले हैं, और हो ना हो अब एक नई क्रांति लाने वाले हैं देश में, और ख़ास मध्य प्रदेश में। ये कहना है निधि श्रीवास्तव जी का। लेकिन मैं फिर कहूँगा कि ये तो वक्त बताएगा कि देश की जनता किस नेता को, किस पार्टी को सर माथे बिठाती है और किसको करती है नज़रअंदाज। इम्तियाज़ चिश्ती, दमोह।